दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पति पत्नी और वो। दिल्ली के इस बड़े शहर में जहाँ जिंदगी भाग रही थी, एक कहानी धीरे धीरे बिखर रही थी। शादी को 15 साल हो चुके थे। सुनीता और आलोक की जिंदगी कभी सपनों से भरी थी। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे और शादी के बाद भी उनकी दोस्ती, उनका प्यार बरकरार था। दोनों नौकरी करते थे और उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था उनका 13 साल का बेटा आर्यन। सब कुछ सही चल रहा था, या शायद सुनीता को ऐसा ही लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आलोक बदल रहा है। वो अब घर में कम बात करता, फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त रहता और देर रात तक लैपटॉप पर बैठा रहता। सुनीता ने इसे काम का प्रेशर समझा, लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया हिल गई। उस रात जब आलोक सो रहा था, सुनीता को उसका लैपटॉप खुला मिला। वो उसे बंद करने जा रही थी कि अचानक एक मैसेज स्क्रीन पर उभर आया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सुनीता के हाथ कांपने लगे। उसने दिल थाम कर चैट पढ़नी शुरू की। महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही कंपनी की एक महिला थी। चैट में प्यार भरी बातें, वादे, मिलने के प्लान, सब कुछ था। उस रात उसने खुद को रोक लिया, लेकिन अगले दिन से उसने आलोक पर नज़र रखना शुरू कर दिया। वो फ़ोन पर किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ मुस्कुराता है, अब सब कुछ सुनीता की निगरानी में था। जब उसे पूरा यकीन हो गया तो उसने आलोक से सीधा सवाल किया, आलोक, क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे हो? पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब सुनीता ने चैटिंग के बारे में बताया तो वो झुंझला गया। तो क्या हुआ? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से चलाने दो। उस रात झगड़ा हुआ, सवाल जवाब हुए, लेकिन नतीजा वही रहा। आलोक अब किसी और के प्यार में डूब चुका था। अब सुनीता की ज़िंदगी बदल गई थी। दिन में वो ऑफिस जाती, रात में बेटे की पढ़ाई देखती और उसके बाद अकेले अपने आंसुओं को समेटती। आलोक अब घर में होते हुए भी नहीं था। ना आर्यन से ठीक से बात करता, ना सुनीता से। आखिरकार उसने उस औरत का नंबर निकाला और उसे फ़ोन किया। अगर तुमने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत कर दूंगी। लेकिन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। आलोक और उस औरत का सिलसिला चलता रहा। आलोक के माता पिता भी आए और बेटे को समझाने की कोशिश की। आलोक, सुनीता ने तुम्हारे साथ हर मुश्किल में कदम मिलाकर चला है। तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? लेकिन आलोक को किसी की परवाह नहीं थी। कोरोना काल में सुनीता के माता पिता चल बसे थे। तब सुनीता ने ही अपनी 3 बहनों का ध्यान रखा था, लेकिन जिसे उसने ज़िंदगी भर अपना समझा, वही अब उसे पराया लगने लगा था। धीरे धीरे सुनीता ने बोलना ही छोड़ दिया। अब वे एक ही घर में रहते थे, लेकिन 2 अजनबियों की तरह। एक दिन आलोक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सुनीता घबराकर दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश की। वो पसीने में लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि आलोक को फैटी लीवर की गंभीर समस्या हो गई थी। अगर अब भी ध्यान नहीं रखा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। उस पल सुनीता को अपने सारे दर्द भूल गए। वो अपने पति को उस हालत में नहीं देख सकती थी। पिछले कुछ महीनों में उसने आलोक से बहुत नफरत की थी।
लेकिन उस वक्त वो सब पीछे छूट गया। वो दिन रात उसकी देखभाल करने लगी। दवाइयाँ, खान-पान, डॉक्टर की सलाह, हर चीज़ का ध्यान रख रही थी। आलोक की वो प्रेमिका जिससे वो घंटों बातें करता था, अब कहीं नहीं थी। जब अस्पताल में आलोक को होश आया तो उसने सबसे पहले सुनीता को देखा। यहाँ तुम हो, और कहाँ जाऊंगी? आलोक कुछ नहीं कह सका। उसके दिल में पहली बार ये एहसास हुआ कि जब उसे ज़रूरत थी तब सुनीता ही उसके साथ थी। वो औरत जिससे वो प्यार का दावा करता था, वो तो उसके पास भी नहीं आई थी। धीरे धीरे आलोक की हालत सुधरने लगी और उसके साथ ही उसकी सोच भी बदलने लगी। उसने देख लिया था कि असली प्यार वही होता है जो हर परिस्थितियों में साथ खड़ा रहे। एक दिन उसने सुनीता से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। सुनीता की आंखों में आंसू थे। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार झलक रहा था। कुछ दिनों बाद जब आलोक पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने सुनीता और आर्यन को बाहर डिनर के लिए बुलाया। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, बहुत समय हो गया, हमें साथ बैठकर हंसते हुए। सुनीता ने धीरे से सिर हिलाया। उस दिन के बाद से आलोक ने अपने रिश्ते को दोबारा सजोना शुरू किया। उसने ऑफिस से जल्दी आना शुरू कर दिया, आर्यन के साथ समय बिताने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने सुनीता को दोबारा वो इज्जत और प्यार देना शुरू किया जिसकी वो हकदार थी। इस बार उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत था। एक झूठे प्यार ने जो दरार बनाई थी उसे सच्चे समर्पण और समझदारी ने भर दिया। आलोक ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने ठुकरा दिया वही उसे इतनी शिद्दत से संभालेगी। क्योंकि सच्चे रिश्ते में तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन जब दोनों साथ हों तो हर दर्द मिट सकता है। समय के साथ दोनों ने फिर से हंसना शुरू किया, अपने बेटे के साथ मिलकर ज़िंदगी की नई राह बनाई। बेवफाई की कड़वाहट भले ही पूरी तरह मिट ना सकी, लेकिन उस पर प्यार और विश्वास की एक नई परत ज़रूर चढ़ गई। शायद पहले जैसा सब कुछ कभी नहीं होगा, लेकिन अब एक नया रिश्ता था जिसमें दर्द के साथ समझ भी थी और बिछड़ने के बाद फिर से मिलने की कीमत थी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू।